अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए दिल। जब से सना ने कबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तब से कबीर के तो रंग ढंग ही बदल गए। वो तो सना से सीधे मुंह बात भी नहीं करता और हर बात पर सना को बात बात पर डांटता और तंग करता है। सना जिसको के बच्चे का बहुत शौक है और माँ भी फ़ोन करके यही कहती है कि जब मनपसंद औरत औलाद की खुशी देती है मर्द को तो मर्द फूले नहीं समाता। मगर यहाँ पर कबीर का हाल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उसे तो बच्चा चाहिए ही नहीं। अब सना जिद करती है कि वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है, मगर कबीर कह देता है कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। माँ बाप को इस बात का अंदाज़ा तो हो रहा है कि उनकी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं, मगर वो कबीर से कोई बात कर नहीं सकते क्योंकि वो जानते हैं कि कबीर गुस्से का काफ़ी तेज़ है। अगर उसे कोई बात या कोई शिकायत करेंगे तो वो सना को ही तंग करेगा। आज तो कबीर ने सना को साफ साफ कह दिया कि ना मेरे आगे कोई बोला है और ना ही किसी को मैं अपने आगे बोलने की इजाज़त देता हूँ। बस मैंने तुम्हें कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस बच्चे वाले किस्से से जान छुड़वाओ। जब सना ने कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए, लेकिन कबीर ने कह दिया कि मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैंने कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस किस्से से जान छुड़वाओ तो मुझे 2 दिन के बाद ये किस्सा बिल्कुल तमाम चाहिए। अब सना रोती रहती है, पीटती रहती है, मगर कोई उसकी पुकार सुनने वाला है ही नहीं। दूसरी तरफ रोहाम और मलिहा के दरमियान भी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पसंद के साथ साथ दोनों एक दूसरे की इज्जत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और साथ ही साथ रिश्तों का एहतराम तो कूट कूट कर बढ़ा है रोहाम में। मलिहा को यही तो चाहिए था और मलिहा की माँ को ऐसे दामाद की ख्वाहिश थी। उसे रोहाम की सूरत में ये मिल गया और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मगर यहाँ पर अब रोहाम की भी एक ख्वाहिश है, वो चाहता है कि वो बाप बन जाए। तभी तो कहता है, जब मलिहा सो रही होती है तो चुपके से ही कह देता है कि काश एक दिन तो मुझे ये खबर सुनाओ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मोहित और मलिहा का चैप्टर जो कि कब का ख़त्म हो गया और ख़त्म करने वाले भी मोहित की माँ थी, और आज मोहित की इस हालत की जिम्मेदार मलिहा को ही समझ रही है कि मलिहा कभी भी खुश नहीं रहेगी। मेरी बेटे को बद्दुआएं दी है ना, तो खुद भी कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगी। अब मलिहा ने तो कभी मोहित को बद्दुआ दी ही नहीं। जब से मोहित उसकी ज़िंदगी में गया है, रोहाम उसकी ज़िंदगी में आ गया और उसने कभी मोहित को पलट कर नहीं देखा। रोहाम के ज़रिए उसको दुनिया की हर खुशी मिल रही, और हर लड़की ऐसी ख्वाहिशी तो करती है कि उनका शौहर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और केयर करे, ना कि बात बात पर उनको डांटे और जलील करे। क्या आप अगर मेरी इस राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।